इंडिया और साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में है, राइट? पर अगर पिछले 12 महीने देखें तो अहमदाबाद में T20 आए तो हमसे ज्यादा तो साउथ अफ्रीका खेल गई यार। इनके 4 में से 3 मुकाबले जो थे ग्रुप स्टेज के वो यहीं पर हुए हैं। ये दिन का मैच भी खेले हैं, रात के मैच भी खेले हैं। तो इस मैदान के बारे में हमसे ज्यादा इनको पता है यार। और हम कह रहे हैं हम हैं होस्ट नेशन। क्या ये भी मार्करम से नई गेंद करवाने लगेंगे? इनके गेम प्लान्स क्या होंगे? क्विंटन डिकॉक को कैसे रोका जाए? शिवम दुबे कैसे मार लेते हैं इतने सारे छक्के? उनकी करते हैं बात। और भारतीय टीम किस प्रकार से सोचेगी? सामने से बड़ी बड़ी थ्रेट्स क्या हो सकती हैं? उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्या डॉट बॉल परसेंटेज हमारी हमें तंग कर रही है, जो कि पहले कम हो गई थी अब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है? क्या हम थोड़े से एरोगेंट हो गए थे, अब थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ है? इन सब की कर लेते हैं बात, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है ये। हम उस ग्रुप में हैं जहां सारी ग्रुप की टेबल टॉपर्स पहुंच गई हैं। और सामने वाले ग्रुप का वैसे मैच है ये आर प्रेमदासा स्टेडियम में है। न्यूजीलैंड के तीनों मैचेस एक्चुअली आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है। और इस बार सामने होगी पाकिस्तान। मुकाबला ये भी हम डिंगर हो सकता है मेरे यार। मिंत्रा प्रेजेंट्स #आकाशवाणी और हम तैयार हो रहे हैं फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और आप जीत सकते हैं एक इंडिया की जर्सी। अब कैसे जीतना है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। इनफैक्ट इस वीडियो में तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जिसमें क्विंटन डिकॉक के खिलाफ क्या होना चाहिए गेम प्लान, वो इनसाइडर हमने बनाया क्योंकि आपको पसंद आता है। शिवम दुबे छक्के कैसे मार लेता है, इसकी अद्भुत जो क्षमता है, जो तरीका है खेलने का, उसको भी हमने डिकोड किया है। तो 2 अच्छे इनसाइडर पीसेस आपके पास आने वाले हैं। पर लेट मी स्टार्ट विद अहमदाबाद की परिस्थितियां। देखिए, सबसे पहली बात तो विन द टॉस बोल फर्स्ट। इस सोच के साथ भारत को जाना होगा। हालांकि अगर हम देखें 4 मुकाबलों में 4 बार हमने पहले बैटिंग की है। कई बार हम मांग के कर लेते हैं, कई बार हमें सामने वाला करा देता है। पर सच बात यह है कि अहमदाबाद के मैदान पे जब आप पहुंचते हैं तो ड्यू का लफड़ा खतरा होता है। तो सेकंड इनिंग्स में चेज इज ऑलवेज कन्वीनियंट और अगर ड्यू आ जाती है तो और इजी हो जाता है। पर यह बात भी सच है, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर हम पिछले मुकाबले देखें 70% मुकाबले अगर बैटिंग करने वाली टीम जो पहले बैटिंग कर रही है 175 के पार चली जाए तो 70% मुकाबले वो भी जीत जाते हैं। तो अगर कहीं आप टॉस हार जाए और आपकी पहले बैटिंग आ जाए तो 170-75 के पार पहुंचना होगा, जैसे हम पहुंचे थे नेदरलैंड्स के सामने। जरूर हम 17 रन से मुकाबला जीते थे, पर हम 190 पार कर गए। एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बी 190 200 उस दिशा में आपका जाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है अगर आपने दबाव डालना है, क्योंकि बाद में अगर गेंद गीली होती है तो वो समस्या हो सकती है। एंड साउथ अफ्रीका हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ऑफ कोर्स अहमदाबाद के मैदान को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं और उसके बाद जो भारत के सामने श्रृंखला खेल के गए थे तो ये हमें भी अच्छे से जानते हैं। तो ये एक चीज है जिसके बारे में बहुत ध्यान रखना होगा कि ये हमें जानते पहचानते हैं। पर पहले अगर बैटिंग आई तो 190 195 मे बी 200, बाद में अगर चेज कर सकते हैं तो उससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता है। जीत का जैसे मंत्र होता है ना, उस मंत्र को हम ढूंढ रहे हैं, वैसे सेलिब्रेशन का मिंत्रा होता है और यहीं पे आपको मिल सकती है वो इंडिया की जर्सी। तो ये कौन सा ऐसा वो सेलिब्रेशन का मोमेंट आ सकता है भारत के लिए इस मुकाबले में? एंड एवरी सिंगल गेम इन दिस ग्रुप स्टेज मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, पर सेलिब्रेशन का इस टीम के सामने मौका कौन लेकर आ सकता है? आई एम गोइंग टू गो विद 2 बॉलर्स यार। 8 ओवर का जो हमारा बॉलिंग का बैंक है, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स द बैटर्स नाउ, क्योंकि बैटर्स की सेलिब्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर एक बात सच है कि बैटर्स थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, उतने फ्रीडम के साथ वो निर्भीक बेबाक बेखौफ अंदाज से नहीं खेल रहे हैं। डॉट बॉल का परसेंटेज एक्चुअली अब थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो मैं सोच रहा हूं हमारे 2 गेंदबाजों की तरफ, क्योंकि जब अमूमन परिस्थितियां सपाट होती हैं ना तो बॉलर्स, एक बॉलिंग स्पेल 2 बॉलिंग स्पेल्स, दे चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द गेम। और वहीं पर मैं कह रहा हूं हमें जो सेलिब्रेशन करवाएगा, जिससे हमारे मन का उत्साह बढ़ जाएगा, पार्टी स्टैंड में शुरू हो सकती है, वो है वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर और 4 ओवर जसप्रीत बुमराह के। पिछली बार जब यहां पर खेले थे तो 4 ओवर में 53 रन दिए थे वरुण ने, पर 4 विकेट चटकाई थी। बुमराह इकोनॉमिकल थे, 1-2 विकेट उनके खाते में भी थी। एंड दीज 8 ओवर्स बुमराह नॉट विद द न्यू बॉल। अगेन मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या के साथ अब ओपन करवाइए, अर्शदीप के साथ बुमराह को आप 1 चेंज लेकर आइए, सीधा उनको गेंद मत थमा दीजिए, क्योंकि उनके ओवर्स आपको 1 बहुत महत्वपूर्ण होंगे और 2 अगर आपने उनसे नई बॉल करवा ली तो हार्दिक पांड्या के 4 ओवर आप शायद मुश्किल से खत्म करा पाएंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि अक्षर पटेल भी टीम में खेल रहे हो सकते हैं। तो वो क्विंटन डिकॉक या फिर रायन रिकल्टन या फिर डेविड मिलर, ये लेफ्टीज के लिए आप अक्षर को नहीं रोकना चाहते हैं, तो बहुत समझदारी से चलना होगा। तो मैं कह रहा हूं हार्दिक से शुरू में करवा लो, पर वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो हमारी सेलिब्रेशन करवा सकते हैं। ये 8 ओवर कैन एक्चुअली टर्न द गेम इन आवर फेवर, क्योंकि वो जो विस्फोटक क्षमता के साथ आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन नाउ इज इन फॉर्म। ब्रेविस पे थोड़ा सवाल था, पर अब उन्होंने भी रन्स बना दिए हैं इन देयर फाइनल गेम। पर मुझे लगता है ये 8 ओवर के जो कलाकार गेंदबाज है, एक T20 आएगा नंबर 1 है, दूसरा वर्ल्ड का नंबर 1 वैसे ही है, ये 8 ओवर अपने को सेलिब्रेशन करवा सकते हैं। और आप भी इन्वाइटेड है बाय द वे।
बिकॉज एवरीवन इज इनवाइटेड। ये जो फैशन की बिगेस्ट पार्टी ऑफ द ईयर है वो मिंत्रा 28 ऑफ फरवरी को, उसके लिए आप सब इनवाइटेड है। अभी चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ यार। एंड रिटर्न गिफ्ट्स आर एब्सोल्युटली गारंटीड और आप जीत सकते हैं एक इंडिया की जर्सी। कैसे? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाइए और विश कीजिए द क्वर्कीएस्ट बर्थडे विशेस टू मिंत्रा, जिसकी भी होंगी, और अपने कमेंट्स में भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म्स भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें से एक आदमी जीतने वाला है, एक आदमी या औरत या लड़की या लड़का एक इंडिया की जर्सी जीत सकते हैं, तो वो हम आपको बता देंगे। उसकी चिंता आप कीजिएगा मत, पर फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन भर दीजिए अगर आपको चाहिए इंडिया की जर्सी, क्योंकि फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग ऑन मिंत्रा। आ जाओ जरा। अब ये ना यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और एक मेरे मन में है कि अगर हम पावर प्ले को संभाल लें, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जब से वो अनरिटायर हुए हैं जनाब, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात तो मैं ही कह रहा हूँ, ये बात मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये बात मैं स्टूडियो में कह रहा हूँ। तो एक बार जरा फट से जाओ और ये इनसाइडर देखो कि क्विंटन डिकॉक के सामने क्या हो सकती है भारत की रणनीति। जरा देखो, वापिस आओ फट से। क्विंटन डिकॉक जब से अनरिटायर हुए हैं एक्चुअली बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और टू बी फेयर अहमदाबाद की इस पिच को पहचानते भी हैं, उसका उछाल उनको पसंद आने वाला है। तो फिर इनके सामने हमारा क्या होना चाहिए? प्लान। प्लान और प्लानिंग दोनों करनी पड़ेगी, उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का होगा और पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्विंटन डिकॉक की एक खासियत ये है कि बहुत ही फ्री फ्लोइंग प्लेयर है। लेंथ अगर वो अच्छे जल्दी से पिक करते हैं तो उस पर बहुत जल्दी वो मूव भी कर जाते हैं, इस तरफ अच्छा मारते हैं, फ्लैट बैट से थ्रू दी ऑफ साइड बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो उनके पास कुछ काबिलियत है, कुछ ताकत उनके पास मौजूद है। पर भारतीय टीम को क्या करना होगा? ऐसी पहली बात तो जब उनका जो आप स्टांस देखते हैं, बल्ला उठाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ज़्यादा बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर है और इस हाथ को थोड़ा ज़्यादा फोर्स जब आ जाता है बैट उठाने में, तो बैट अपने आप बाहर की तरफ चला जाता है, फिर अंदर नहीं रहता, फिर बाहर की तरफ चला जाता है। और जब बाहर से बैट आएगा तो अंदर जब भी नीचे की तरफ आएगा तो उसमें गैप रहेगा। तो अगर आपको गेंदबाजी करनी है और फुल डालनी है, बिल्कुल आप सीधी और फुल डाल सकते हैं। उनके शरीर के इर्द गिर्द आप गेंदबाजी कर सकते हैं। ये वाला काम करने का प्रयास कीजिए। फिर चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, वो हार्दिक पांड्या हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, तो आप आगे डालें तो उनके बहुत करीब डालें, क्योंकि जब बैट आएगा नीचे की तरफ इस प्रकार से, इस एंगल से, देयर इज अ चांस। हालांकि वो पिकअप करने की कोशिश करते हैं, अच्छा शॉट उस तरफ मारते हैं, पर वहाँ मिस करने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। एक और चीज़ वो करते हैं, क्योंकि बैट इतनी बाहर से आता है ना, तो मिड ऑफ पे नहीं मारते, वो मारते हैं एक्स्ट्रा कवर्स या पॉइंट की तरफ, क्योंकि बैट वहाँ से आ रहा है ना। तो अगर यहाँ गेंद होगी, बिल्कुल आगे ही गेंद होगी, चौथी पांचवी स्टंप पे होगी, तो उस तरफ नहीं मार पाएंगे उतना बेहतर। देयर इज अ चांस कि बैट थोड़ा सा क्रॉस आए, मिड ऑन मिड विकेट की तरफ मारने का प्रयास करें। अगर बॉल थोड़ी सी मूव होती है तो आप उनको वहाँ पकड़ सकते हैं। एक तो ये प्लान होगा। दूसरा, अगर दूर जाना है तो अगर आप शॉट डालने वाले हैं तो फिर आप थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। वो एक चांस आप लेकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग कि आप कहेंगे भैया वो जब खेलते इस तरफ अच्छा है, बैट भी बाहर से आता, तो इस तरफ क्यों ही डालनी है? कई बार वो बॉटम हैंड थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करने की वजह से बैट एंगल से भी आता है, और वो दूर वाली गेंदों में भी हमने उनको आउट होते देखा है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि भैया जो दूर है और वो बाहर की गेंद और शॉर्ट गेंद है, मारने गए, पता चला वहाँ कैच हो गए, या फिर इनसाइड एज लगा, डंडे पे लग गई। ये वाले काम हमने इनके साथ होते हुए देखे हैं। और अगर कहीं ये शुरू में आउट ना हो, मान लीजिए पहले 3-4 ओवर में इनकी विकेट नहीं गिरती है, ब्रिंग वरुण चक्रवर्ती ASAP, मतलब कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के सामने इनकी दाल नहीं गलेगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर इन्होंने फास्ट बॉलर सर्वाइव कर भी लिया तो भी। है ना, ये रणनीति बनाई जा सकती है ना, और इनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये और रायन रिकल्टन ऑलमोस्ट एक दूसरे की परछाई हैं। लेफ्ट राइट से शुरू करते हैं। मार्करम इज बैटिंग ब्यूटीफुली, बहुत टेक्निकली करेक्ट है, पर बहुत लिबरेटेड भी है। इनफैक्ट ये ब्रांड एम्बेसडर इस बात के कि अगर आपकी तकनीक अच्छी है तो आप आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बंधनों में बंधना नहीं है, आपके पैरों में बेड़ियां नहीं है, आपको पर लग सकते हैं, आप उड़ सकते हैं। दैट्स व्हाट एडन मार्करम इज डूइंग टाइम एंड अगेन। एक के बाद एक बहुत रन बना रहे हैं, पर क्विंटन डिकॉक को आउट करना जरूरी होगा। मिड ओवर्स के अंदर लॉट ऑफ स्पिन हैज टू बी थ्रोन एट देम। फिर चाहे डेवॉल्ट ब्रेविस के सामने हो या फिर उसका डेविड मिलर आएंगे। डेविड मिलर पहले 10 गेंदों में खामोश रहते हैं, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी, उनको आउट करने का मौका है। ट्रिस्टान स्टब्स इज अ गुड प्लेयर, पर उनके लिए आपको वरुण चक्रवर्ती को रोक के रखना पड़ेगा, कि उनके लिए आप वरुण चक्रवर्ती को रोकिए और डेविड मिलर आए तो फास्ट बॉलर का एक ओवर पक्के से निकलवाएंगे। फास्ट बॉलर के सामने हमने इनको आउट होते देखा है। इनको हार्दिक फाइनल में भी आउट कर चुके हैं, आलबीट ऑफ अ फुल टॉस, पर हार्दिक पांड्या इनको दोबारा आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट बॉल इनको डाली जाए, साइड बाउंड्रीज डिसेंट साइज है, बहुत बड़ी नहीं है, पर इनको आप वहाँ फंसा सकते हैं, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और जब इनके गेंदबाज आएंगे, लुंगी अंगीडी से बचना होगा। लुंगी अंगीडी इज अ डेंजरस बॉलर, क्योंकि उसके लिए बड़ी अच्छी सी ऑफ कटर वाली वो है स्लोअर वन, जो मलिंगा की या बुमराह की या ब्रावो की हुआ करती थी। इनकी भी अच्छी, इनकी पैसे थोड़ी डिप्सी करती है और थोड़ी ये दूर रहती है। थोड़े से ओपन एक्शन से डालते हैं, पर गेंद को बाहर लेकर जाते हैं, एंड ही इज अ विकेट टेकर।
मार्को यानसन वो आपको कोशिश करेंगे शरीर के अंदर थोड़ा ज़्यादा गेंद डालें, थोड़ा सा बाउंसर का इस्तेमाल अच्छे से मार्को यानसन करते नजर आएंगे। कगियोस और रबाडा कि अब जो ओवर्स हैं वो पहले ही समाप्त करा दिए जाते हैं, उनको अंत तक नहीं रोका जाता है आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो इस तरीके की कुछ रणनीति के साथ ये टीम आने वाली है और हो सकता है कि मार्करम से नई गेंद भी ये करवा दे। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अगर ये कराते हैं, अभिषेक सिंगल ले, दूसरे एंड पे चल, पर सिंगल को जो ऑफ स्पिनर्स या स्पिनर्स को जो छक्के सबसे अच्छे लगाता है उस बंदे का नाम है शिवम दुबे। अब कैसे कर पाता है, वापस चलते हैं इनसाइडर देखते हैं, क्योंकि ये ना आई बेट यू अगली बार जब आप किसी को छक्का मारते देखें तो जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ उसको नोट करना। इस बंदे की वो जो चीज़ है, जो ये काम करते हैं वो सबसे अलग है। नोबडी एल्स डज इट लाइक शिवम दुबे। चेक करो जरा। शक्तिमान दुबे के 6 हिटिंग एबिलिटी को हम सब नतमस्तक है, एकदम टेक अ बाउ वाली काम करते हैं। हिज 6 अपील इज इट्स लवली। छक्के मारता भाई बंदा। पिछले मैच में तो 6 छक्के मारे इसी मैदान पर। कुल रन भी 6 और 6 66 ही उन्होंने बनाए थे। अब कैसे मार लेते हैं इतनी आसानी से छक्के, आई टेल यू, एक तो स्पेशल स्किल है। स्पेशल स्किल इसमें जाते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, थोड़ा सा पिछला वाला पाँव भी ऑलमोस्ट क्रीज के अंदर ही होता है, थोड़ा सा डीप इनसाइड द क्रीज और जाते हैं, पर जब जा रहे होते हैं ना तो सर जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर ही रखते हैं और सर जहां पे रहेगा वेट आपका बॉडी का वहीं रहेगा। तो इवन दो ही इज गोइंग डीप इनसाइड द क्रीज, हिज हेड इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द फ्रंट लेग, यानी कि शरीर का जो वजन है वो हमेशा गेंद की तरफ जा रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पीछे गया ना तो फिर पावर नहीं आती, अगर आगे गया तो पावर आएगी। जैसे बॉक्सर होता है ना, बॉक्सर हमेशा आगे वाले पैर पे वजन रखता है, कभी पीछे वाले पाँव पे नहीं रखता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, बहुत बढ़िया इनका बैकलिफ्ट है, बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जाता है और आगे वाले पाँव को हल्का सा खोलते हैं, और खोलते भी इसलिए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं ना, पावर पोजीशन बन जाए और बैट जब नीचे आए तो कहीं बीच में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, ऐसा वाला काम करते हैं। पर एक और ख़ास बात है कि ज़्यादा फीट मूवमेंट नहीं है। डीप इनसाइड द क्रीज गए, हल्का सा पाँव खोला, एक बड़ा सा बेस बनाया, नाउ ही इज़ रेडी। बट दैट इज़ नॉट वेरी टेंस। एक और चीज़ है इनके साथ जो सिर्फ इन्हीं के साथ है। मैंने अभी तक बहुत सारे बैटर्स का मैं देख रहा था, विजुअल छक्के मारने का तरीका ही स्पेशल यार। यू नो व्हाट ही डज, बल्ला उठाते हैं और ना इस तरीके से अपने शरीर को बंद करते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आप सामने से अगर देख रहे हैं तो आप मेरे पीछे वाले शोल्डर को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, जबकि बाकी सबके साथ आपको पीछे वाला शोल्डर दिख जाता है। थोड़ा सा ऐसे पाँव खोला, ऐसे रहे, फिर यहाँ से मारा। ये ऊपर वाली बॉडी को इस प्रकार से बंद करते हैं जैसे वो कॉइल ऐसे करके हुई, और उसको अनकॉइल जब होती है तो वो बहुत बढ़िया फोर्स के साथ आती है। तो ये जो बंद करना शरीर को ऊपर से और फिर बॉडी को खोलना, आई थिंक दैट मेक्स हिम सो स्पेशल। और अगली बार जब आप उनको छक्का मारते देखेंगे ना, ये बेसबॉल के खिलाड़ी बहुत करते हैं, ऐसे करके बंद किया और फिर खोला। ये अगर आप दोबारा किसी को छक्का मारते देखें और फिर शिवम दुबे को देखें और अपनी ऊपर की बॉडी बंद होते देखेंगे ना, यू विल एडमायर हिम अ लिटिल मोर, क्योंकि दिस इज अ स्पेशल बेसबॉल काइंड ऑफ स्किल जिसका इस्तेमाल वो क्रिकेट में कर रहे हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा है, नो डाउट, पर वो स्टैंड में मारते हो। मैं तो कह रहा हूँ एक बॉल तो ना शिवम शक्तिमान साबरमती में मार दे यार, पास में ही है। कैसे लगे आपको इनसाइडर्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज बताइएगा जरूर। और डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। जंबो मैं क्यों कहता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक आप जानते हैं कि फ्री में फैंटेसी खेलनी है अपने को एक नया पैसा खर्च नहीं करना है। तो फैंटेसी खेलने के लिए कहीं और क्यों जाने का, फ्री में आपको जंबो पे खेलने का मौका मिलेगा। और आप सोचो सर फ्री में कैसे हो सकता है ये? इनफैक्ट यहाँ से आप डिजी गोल्ड भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए शॉपिंग का कार्ट, ये एक्चुअली बेसिकली ट्रीटेड एज ए शॉपिंग ऐप, कि मैंने ये पसंद कर लिया सामान, उतने मैंने पैसे जमा कराए, अपना सामान खरीदा, घर पे सामान आ गया। अब वो जो पैसे आपने जमा कराए थे जिससे आपने शॉपिंग की, उसके आपको मिल जाते हैं टोकन। टोकन से खेलो फ्री में फैंटेसी। जीत गए फैंटेसी में तो मिलेंगे डायमंड्स दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू डिजिटल गोल्ड। सब एक्सप्लेन किया मैंने अपने टेलीग्राम में भी, तो प्लीज डू कम, आराम से वहां जीतिए। डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल रहा हूं। अब जरा चलते हैं शाम के मुकाबले की तरफ, क्योंकि आकाशवाणी में सारी चीजें कवर होती हैं। वैसे एक तो 100 के ऊपर जो बवाल मचा हुआ उस पर भी बात करेंगे कभी, पर अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम, ये वो मैदान है जो पाकिस्तान को सूट करना चाहिए, पर यही वो मैदान है जहां पे वो एक मुकाबला हारे हैं। अब हारे भी हमसे हैं। यहाँ पर अमूमन चेज नहीं होते हैं, स्कोर बहुत मुश्किल होती है चेज करने के लिए। अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में देखा। हालांकि टू बी फेयर, श्रीलंका के सामने जिम्बाब्वे ने ये काम भी कर दिखाया, तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने चेज किया, जिसमें बेनेट साहब जो है वो आउट ही नहीं होते हैं। अभी तक एक बार भी बंदा आउट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में, बिलीव इट और नॉट। छक्का भी एक भी नहीं मारा और आउट भी एक बार भी नहीं हुआ है। इनक्रेडिबल नंबर्स। पर न्यूजीलैंड के लिए ये वाली जो परिस्थितियां हैं, सी दीज आर नॉट आइडियल कंडीशंस फॉर देम। पहली बार अब जा रहे हैं श्रीलंका और वो भी फंस गए जाके। इनफैक्ट फंस के आ गए, तीनों मैच यहीं पे आर प्रेमदासा स्टेडियम में। एक चीज जो इनके पक्ष में रहेगी वो ये कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा वो टूर्नामेंट पूरा वनडे T20 सब खेल के भारत से गए हैं और बहुत समय से भारत में है। एक्चुअली जनवरी से यहीं पे हैं,
तो इस वजह से इन परिस्थितियों का थोड़ा सा बेहतर अंदाजा होगा, वरना अगर ये वैसे पहुंचते सडनली पैरा ड्रॉप आप करते उनको कोलंबो में, तो फंस जाते, खासतौर से आर प्रेमदासा में, क्योंकि यहाँ बॉल टर्न होती है, यहाँ बॉल रुक के आती है। पाकिस्तान विल थ्रो अ लॉट ऑफ स्पिनर्स एट देम, एक के बाद एक स्पिनर्स उनके सामने आएंगे और उनसे कठिन सवाल पूछेंगे। आई एक्सपेक्ट कि ये थोड़े जो ग्राफ्टर्स हैं इनके अंदर, जो डैरल मिचेल हैं, जो ग्लेन फिलिप्स काम कर सकते हैं, रचिन रविंद्र कर सकते हैं, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिनर और फाइनली फॉर्म में भी हैं। फिर मैं तो कह रहा हूँ मार्क चैपमैन, ही इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। ये 4 लोग जो है इनको गेम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है विस्फोटक जरूर है, पर अगर बॉल बहुत ज्यादा फंसी तो वो दोनों तंग हो सकते हैं, चाहे वो टिम साइफर्ट हो या फिर वो फिन एलन हो। अब उसके बाद इस सोडी का विकल्प भी आपके पास मौजूद है कि एक फास्ट बॉलर को कॉम्प्रोमाइज करके, अगर नीशम को खिलाना ही है तो आप किसी फास्ट बॉलर को कॉम्प्रोमाइज करके आप इस सोडी को भी खिला सकते हैं। आई थिंक दे हैव द आर्सेनल जो पाकिस्तान को शूट डाउन कर सकती है, पर आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, अब साहिबजादा फरहान ने 100 तो बना दिया, पर आखिरी ओवर में भाई सिंगल ले रहा था यार। थोड़ा सा मैं हैरान था कि 100 बन गया है यार, अब तो मार छक्के, सिंगल लेके दूसरे छोर पे, वाओ, छक्का मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ना लगे कोई बात, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, भाई ने कोशिश नहीं की। तो ये एक थोड़ी बात हाईलाइट हुई थी। बाबर आजम, उनको बैटिंग ही नहीं कराई गई, थोड़ी सी वो अल्टरकेशन भी लगी शायद कप्तान के साथ हैसन की। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू इट, पर बाबर अगर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फहीम अशरफ से आपने टोकन अमाउंट के लिए वो 2 ओवर करा दिए, वर्सेस वो जो आखिरी वाला मैच था आपका नमीबिया के सामने, वो था भी एसएससी में, पर यहाँ पे तो फहीम अशरफ का आप क्या ही करने वाले हैं, और फखर जमान को बाहर बिठा के भी आप क्या करने वाले हैं? आपने नफे को तो खिला लिया, अबरार को आपने ड्रॉप किया, क्या आप अबरार को वापस लाएंगे, क्या शाहीन को वापस लाएंगे? और मैं तो कह रहा हूँ कि 2 फास्ट बॉलर खिलाने में भी क्या ही ऐसी कोताही कर रहे हो कि बैटिंग, इतनी लंबी बैटिंग से तो ऐसा लगता है कि डरे हुए हो क्या यार। इतनी बैटिंग नहीं चाहिए होती है, जिसमें बैटिंग लोगों की आती ही नहीं है, मतलब बाबर आजम को बैटिंग ही नहीं करा रहे हो। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन कि पाकिस्तान कैसा खेलता है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत इस मैदान पर अच्छा करना, पाकिस्तान की सच्चाई कि सिर्फ एक ही मुकाबला है इस मैदान पे, बाकी दोनों के लिए पहले के लिए जाना पड़ेगा। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, तो मैं बड़े अच्छे से इंतजार कर रहा हूं। आई एम स्टिल थिंकिंग कि न्यूजीलैंड पेडिग्री में बेहतर है, क्वालिटी में बेहतर है, कंडीशन सूट पाकिस्तान लॉट मोर, 55-45 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। स्टिल आई एम स्टिल गोइंग विद न्यूजीलैंड, हालांकि पाकिस्तान को इस समय मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं, 70-30, 80-20 नहीं कर रहा हूं। आई एम थिंकिंग पाकिस्तान विल compete in this particular game, is what I'm thinking। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। ऑफ कोर्स रिटर्न गिफ्ट सबको मिलने वाला है, क्योंकि फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग ऑन मिंत्रा, और हमारे पास 10 जर्सियां देने के लिए मेरे पास जर्सीज आ चुकी हैं। एक्चुअली दिखा दूंगा अगले मैं वीडियो में आपको ऐसे करके दिखा दूंगा कि मेरे पास जर्सीज आ चुकी हैं। आप जर्सी जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? बाय पोस्टिंग अ क्वर्की बर्थडे विश फॉर मिंत्रा इन द कमेंट सेक्शन। और जी कल का विनर हमें मिल भी गया, जिनको मिलने वाली है एक जर्सी, उनका नाम है, आई विल टेल यू, उनका नाम है निशित जैन। कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। इनका एक्चुअली विश बड़ा बढ़िया था कि फ्रॉम casual cool to festive glam you turn every click into a fashion slam। हाँ, बड़ा अच्छा एक्चुअली क्वर्की सा था। आप भी मैसेज भेज सकते हैं और आप बन सकते हैं अगले विजेता। तो फिर अपने क्वर्की बर्थडे विशेस फॉर मिंत्रा ये आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। निश्चित की तरह आप भी विनर बन सकते हैं, एक भारत की जर्सी आप जीत सकते हैं। तो फिर देर किस बात की मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, आग लगा दो, छा जाओ, एकदम सेलिब्रेट करो। जस्ट बर्थडे बैश में आप भी तो इन्वाइटेड है ना। तो आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डू लेट मी नो इनसाइडर ऐप को लगा कैसा, एंड डाउनलोड जंबो, राइट, डोंट बी अ डंबो।